Hello everyone, welcome to our channel Knowledgeopedia. Today we'll discuss about mean, that is data handling part 3. आज हम mean के बारे में discuss करेंगे. Before starting this topic, first I want to discuss a story with you. I am a teacher in a school, and one day principal ma'am asked me to tell me the performance of class 7th of all the section. She asked me कि आपको जितने भी class, suppose there are 5 sections in our school, and she asked me to tell the performance of each and every student, that how they are doing, that how they are working, what are their performance. So I'm in a worried कि what should I do, कि मैं उनको इतने सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन कैसे दूं that it will be, उनको डेटा ऐसा कैसे दूं कि it would be productive, कि वो जब उसे एनालाइज करे तो it would be easy for her. क्योंकि अगर मैं इतने सारे बच्चों के ऐसे लिस्ट बना के नाम दे दूं तो it was very difficult to find कि which student is doing better. बहुत मुश्किल हो जाएगा फाइंड आउट करना कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इफ देयर आर 5 सेक्शंस एंड अगर सपोज करे हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, तो लाइक 40 into 5 दैट इज 200 स्टूडेंट्स. तो 200 स्टूडेंट्स का डेटा देना इट्स ओके, बट इफ शी वांट्स टू इवैल्यूएट दैट इज मच डिफिकल्ट. क्योंकि मैंने अगर लिस्ट में नाम लिख के भी दे दिए तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हर. या अगर मैं सेक्शन वाइज भी सेपरेट कर दूं कि कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो भी मुश्किल है. क्योंकि आपने सारे सेक्शन का अलग अलग तो डेटा दे दिया, अलग अलग लिस्टिंग तो कर दी, बट स्टिल इट इज डिफिकल्ट कि कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो उस केस में व्हाट वी कैन डू, हम ऐसे केसेस में कैसे अपना कुछ तरीका निकालेंगे कि हमारा काम भी प्रेजेंटेबल हो जाए और जो हम उन्हें देना चाह रहे हैं that would be also presentable and that would be also understandable to her, कि वो अगर जब पढ़ें या उसे देखें तो उन्हें आराम से समझ आ जाए कि अच्छा that section is doing better या इस, और वो compare उसको easily कर पाए. तो if we want to find the performance of class wise and to give her a good record so that she compare easily, we can find mean. अब what is mean, अब ये mean होता क्या है, तो we'll discuss about that कि what is mean. मैंने आपको ये तो बता दिया कि solution तो बता दिया कि ठीक है मैं क्या करूंगी, हर क्लास का मीन निकाल के हर क्लास के पहले मार्क्स को देखूंगी, उनको उस हर क्लास का मीन निकाल दूंगी एंड टेल हर कि ये क्लास इस क्लास का ये मीन है. तो इट वुड बी इजी टू टेल कि कौन सा क्लास ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है. तो अब मीन क्या होता है? मीन इज कॉल्ड एवरेज और अर्थमेटिक मीन. हम जो मीन को एक और नाम होता है उसका नाम क्या होता है? एवरेज और अर्थमेटिक मीन. हम उसको एवरेज भी बुलाते हैं या एवरेज मीन भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन. इट फाइंड्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा. ये क्या बताता है? सेंट्रल वैल्यू, दैट इज द मिडल वैल्यू, बीच की एक वैल्यू को बताता है. ये बीच की वैल्यू को कैसे बताता है या ये सेंट्रल वैल्यू का क्या मतलब है, ये मैं आपको आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी. अभी द मेन पॉइंट इज कि इट फाइंड्स द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा. थर्ड पॉइंट इज इट इज द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा. मतलब कि ये सबसे कॉमन मेथड है, सबसे इजी मेथड है जिसको हम यूज करते हैं. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? अब मैं इसको स्टेप बाय समझाऊंगी. अभी तक मैंने आपको बताया कि मीन होता क्या है. नाउ विल टेल यू कि हम मीन को निकालते कैसे हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे भी जितने भी बच्चों के नंबर हमें निकालने हैं या कुछ भी हमें जिसी का भी मीन निकालना है, व्हाट विल डू, वी ऐड ऑल द नंबर्स. जितने भी नंबर हैं हम उन सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. उसके बाद करेंगे कि कितने स्टूडेंट को हम काउंट करेंगे, कि काउंट हाउ मेनी, हम काउंट करेंगे कि कितने स्टूडेंट्स का हम डेटा निकाल रहे हैं या कितने स्टूडेंट्स का हम मीन निकाल रहे हैं. सपोज अगर मैं सेक्शन ए का निकाल रही हूँ, सेक्शन ए में जितने भी बच्चों के नंबर है तो फर्स्ट आई विल ऐड दैट. और उसके बाद सेक्शन ए में सपोज 40 बच्चे हैं तो आई विल टेक कि हाँ आई एम टेकिंग आउट द 40 स्टूडेंट, की 40 स्टूडेंट का हम निकाल रहे हैं. देन डिवाइड द टोटल बाय हाउ मेनी. तो जो भी उनका टोटल आया उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 40 स्टूडेंट, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40. तो अगर मैं अभी मीन का फॉर्मूला आपको बताऊं तो दैट इज सम ऑफ ऑल डेटा
सम ऑफ ऑल डेटा, जितने भी डेटा का जो भी कलेक्शन है उसको सम करना, अपॉन नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स की जितने भी टोटल आपके जितने बच्चों को आप कंसीडर कर रहे हो या जितने लोगों को आप जो डेटा कंसीडर कर रहे हो उनका टोटल करके हम उससे डिवाइड करेंगे। अब ये जो मैंने आपको स्टेप बताया या ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये हम एक बारी एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं तो आपको इजी हो जाएगा समझना। ध्यान से देखिए, here it is given find the mean of test score। एक क्लास में टेस्ट हुआ, उसका आपको मीन निकालना है, ठीक है। आपको कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, अभी यहाँ पे कम ही मार्क्स दिए हैं, यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो देयर आर 5 स्टूडेंट, जिनके 5 स्टूडेंट्स के हमें मार्क्स दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टेप 1 इज टू ऐड ऑल द डेटा, जितना भी डेटा, जो भी नंबर का आपका डेटा गिवन है, यू हैव टू ऐड दैट। तो मैंने ऐड किया, अब जितने भी डेटा थे लाइक 70, 85, 85, 90, 100, इन सबको जब ऐड किया तो व्हाट आई गेट 430, व्हाट आई गेट 430। नाउ if step 2, in step 2 what we have to do, we have to count the number। हम जिन नंबर को हमने ऐड किया वो कितने नंबर थे। तो अगर आप ध्यान से देखें, there are 5 numbers 70, 85, 85, 90, 100, there are 5 numbers। तो हम क्या करेंगे, काउंट किया कि 5 नंबर्स है, अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड करेंगे, सम ऑफ डेटा पॉइंट्स, जो भी हमारा सम आया था दैट इज 430, एंड टोटल क्या था आपका, टोटल जो हमने काउंट्स करे थे वो क्या थे 5। तो 430 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट 86। तो हमारा मीन क्या आया 86। अब मैंने आपको मीन तो बता दिया 86 आया, अब इसका मतलब क्या है। अगर ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे इस डेटा में पूछूं कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं, तो यू विल से हाईएस्ट इसमें से सबके 100, मतलब अगर इन डेटा में से देखें तो हाईएस्ट इज 100, एंड इफ आई से कि लोएस्ट सबसे कम किसके आए हैं 70, ठीक है। हाईएस्ट 100 है और लोएस्ट क्या है आपका 70, और मीन क्या आया आपका 86। तो ध्यान से देखिए, जो मीन 86 आया है वो इनके मिडिल वैल्यू आया, मतलब मिडिल वैल्यू मतलब कि इसके आसपास है। इसका मतलब ये है कि जितने भी बच्चों के मार्क्स की बात हो रही है उन सबके मार्क्स 86 से आसपास हैं, या तो 86 से ज्यादा होंगे या 86 से कम होंगे, बट इट शुड बी बिटवीन 86, मतलब 86 के आसपास ही होंगे, 86 से ज्यादा मतलब क्लोज होंगे, ना ज्यादा 86 से कम होने वाले, मतलब 86 के कम आसपास वाले होंगे या 86 से ज्यादा वाले होंगे, बट उसके आसपास ही होंगे। दैट्स व्हाई वी से कि आपका जो मीन है दे टेल अस द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल मीन सेंट्रल वर्ड से क्या बन रहा है मिडल वैल्यू, दे आर टेलिंग अस द मिडल वैल्यू। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे हर क्लास का कैसे आई विल फाइंड आउट, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हर क्लास का पहले मीन निकालेंगे, उस मीन से अगर जैसे सपोज सेक्शन ए का मीन आया 90, सेक्शन बी का आया 86, सेक्शन सी का आया सपोज तक 70, तो उनको इससे पता चल जाएगा कि हर जो ये सेक्शन ए है वो उसमें जो बच्चे ने 90 के आसपास स्कोर किया है, जो सेक्शन बी बच्चा है उन्होंने 80 के आसपास 86 के आसपास स्कोर किया है, और जो सेक्शन डी है सी है उन्होंने 90 के वो 70 के आसपास स्कोर किया है। दैट मींस व्हिच सेक्शन इज परफॉर्मिंग गुड, सेक्शन ए। और इससे आइडिया भी लग जाएगा कि इस क्लास में हर बच्चे ने इसके आसपास परफॉर्म किया है। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने आपको अगर आपने पार्ट 2 देखा हो तो मैंने आपको एक डिसएडवांटेजेस ऑफ रेंज बताई थी, दैट इट ओनली टेक हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो वो जो डिसएडवांटेज थी वो यहाँ हमने कंप्लीट कर दी, वो हमने उसको ध्यान रखते हुए हमने क्या किया है, हमने सारे डेटा को कंसीडर किया है। जब हमने ऐड किया तो हमने हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं देखा, व्हाट वी हैव डन, वी हैड ऑल द नंबर्स, हमने हर नंबर को कंसीडर किया, जिससे हमारा सेंट्रल वैल्यू आ गया, जिससे हमारे डेटा में या हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं इजीली। तो इसलिए मीन में कोई डिसएडवांटेज नहीं होती है, ठीक है। नाउ हम मीन पढ़ रहे हैं, वेयर डज मीन यूज, हम मीन कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने आपके साथ एग्जांपल जिस किया वही कि हर टीचर, इट हेल्प्स द टीचर टू फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। हर टीचर जो क्या करती है, अपने एवरेज मार्क्स निकालने के लिए या बच्चों के एवरेज मार्क्स या हर क्लास के एवरेज मार्क्स निकालने के लिए शी यूज मीन। तो ये तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट आई हैव टोल्ड यू, और मैंने स्टार्टिंग भी इसी से ही करी थी।
सेकंड, अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो हम देखते हैं, हम एवरेज स्पीड भी निकालते हैं, एवरेज टाइम निकालते हैं, या हमसे कभी कभी पूछता है कि आप नॉर्मली जब स्कूटी चलाते हो या वट एवर यू ड्राइव, आप नॉर्मली क्या स्पीड पे चलाते हो। तो मैं एक एवरेज स्पीड बता देती हूँ कि जब भी मैं चलाती हूँ एवरेज स्पीड मेरी 60 होती है, मतलब कि कभी 60 के आसपास, ना मेरी 60 से कम होती है, मतलब 60 से थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है कभी कभी, कभी 60 से अबव भी हो जाती है, बट मैं अपनी एवरेज स्पीड ऐसे ही बोलती हूँ। फैमिली could बैलेंस देयर एक्सपेंसेस विद एवरेज इनकम। अगर अभी कभी हमने देखा, हमारे पेरेंट्स यूजुअली बात करते हैं कि इस महीने की एवरेज, जब बहुत आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग अर्न करते हैं या 4-5 लोग अर्न करते हैं, तो हम पहले उनका एवरेज इनकम निकालते हैं कि मतलब एवरेज हम लोग इतना पर मंथ इतना कमा लेते हैं। उसके बाद हम उसका एवरेज एक्सपेंस भी निकाल लेते हैं कि अच्छा, इस वजह से मम्मा बोलती है कि इस महीने ना एक्सपेंस इतना इसके आसपास हुआ, तो शी इज टेलिंग द एवरेज कि अच्छा, मतलब इन हफ्तों को अगर मैं देखूं, इन महीनों को अगर कंक्लूड करूं, तो इसके आसपास एवरेज, मतलब एवरेज निकालूं तो इसके आसपास ही मेरा खर्चा हुआ होगा इस महीने। तो जब हमें एवरेज एक्सपेंस मतलब कि कुछ आसपास का निकालना होता है तो वी यूज मीन। कभी कभी जो सैलरीज जो हमारे बॉसेस होते हैं, वो भी अगर उन्हें निकालना हो कि अगर उनको एवरेज सैलरी दे रहे हैं या चेक करना हो कि कितनी सैलरी लगभग वो अपने एम्प्लॉयज को अभी दे रहे हैं आजकल, या दे हैव टू फाइंड कि कितने कितने एम्प्लॉयज को किस हिसाब से सैलरी जा रही है, तो अगर मैं उसका एवरेज निकालूं तो दे कैन फाइंड द एवरेज ऑल्सो। तो इट टेल्स द कॉन्ट्रास्ट की किसकी सैलरी, मतलब की सैलरी सबकी आसपास कितने हैं, ताकि अगर कोई उनसे पूछे कि आप या सीबीएसई में कभी जाता है कि आप अपने टीचर्स को कितनी सैलरीज देते हैं, तो अब वो हर एक बंदे की थोड़ी सैलरी बताएंगे, क्योंकि कभी जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं दे हैव सो मेनी स्टाफ, उनके बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो वो पर्टिकुलरली तो एक एक की सैलरी नहीं बताएंगे। व्हाट दे डू, दे फाइंड द मीन एंड उसको बता देते कि हमारे हर टीचर की सैलरी इसके आसपास ही है। तो मैंने आपको यहाँ बताया कि मीन क्या होता है, मीन कैसे, मीन का यूज क्या है, मीन निकाला कैसे जाता है। एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड में। ये फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। आपको फर्स्ट 5 होल नंबर मतलब 5 होल नंबर्स लेने हैं और उनका मीन निकालना है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं, पहले तो हमें होल नंबर याद करना पड़ेगा। होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, मतलब कि जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3। तो जीरो प्लस जितने भी नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स निकालूं तो क्या हुए, 0 1 2 3 4, 5 ही होल नंबर्स पूछे थे, तो मैंने 5 होल नंबर आपके लिए दिया। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी ओनली। तो 5 होल नंबर्स, तो 5 होल नंबर्स में हमने वही लिए, 2-3 नंबर्स लिए, लाइक 0 1 2 3 4, दे आर द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो पहले हमने फाइंड किया। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऑल दीज नंबर्स। हम इन सब जितने भी हमारे नंबर्स हैं हम इनको ऐड करेंगे। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जब मैंने इनको ऐड किया तो व्हाट आई विल गेट 10। तो मैंने क्या लिखा, 10। तो स्टेप 1 में हमने पहले 5 होल नंबर्स को फाइंड आउट किया, स्टेप 2 में हमने उनको ऐड किया, स्टेप 3 में काउंट नंबर, हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स लिए थे। क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टेटेड है दैट देयर आर 5 नंबर्स, और अगर आप काउंट भी करो तो दे आर इटसेल्फ अ 5 नंबर। तो हमने क्या करा, टोटल नंबर क्या दिखाए, 5। स्टेप 4 क्या, अप्लाई फॉर्मूला कर देंगे। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन, सम ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं सम, सबका नंबर का सम निकालना है, सम मींस ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब सबका सम करा था तो क्या आया था, 10, एंड टोटल, इनका टोटल क्या आया था, 5। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, तो जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 2, क्योंकि 5 2 सा क्या होता है आपका 10। तो आज हम यहीं तक करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब इट।